का स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। रोज़ सुबह हम लोग प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल SC पेट का करते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी अकबर ने। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी वर्धा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1842 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1842 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1915। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी रोन, ऑप्शन सी डेन्यूब, ऑप्शन डी बोल्गा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोल्गा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर,
ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी सिपकिला, ऑप्शन सी चुंबी घाटी, ऑप्शन डी बनिहाल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी अष्टमुदी, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी कोल्लेरू। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अष्टमुदी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 14.2, ऑप्शन बी 15.5, ऑप्शन सी 16.5, ऑप्शन डी 18.2। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16.5। अगला प्रश्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है? ऑप्शन ए शेयर बाजार, ऑप्शन बी घोड़ी की रेसिंग, ऑप्शन सी कराधान, ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेयर बाजार। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वी.के. आर बी राव, ऑप्शन डी एम एन राय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, सीपी किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पाद, ऑप्शन बी कृषि उत्पाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि उत्पाद। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग में, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन सी बैंक में बचत खाता में, ऑप्शन डी बैंक में चालू खाता में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 40वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और हाथ का कार्य करता है? ऑप्शन ए संभागीय आयुक्त, ऑप्शन बी उपखंड अधिकारी, ऑप्शन सी जिला अधिकारी, ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक।
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला अधिकारी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 246। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन ए बर्नर वान ब्रान, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए उच्च प्लस श्वास, ऑप्शन बी उच्च प्लस छवास, ऑप्शन सी उत प्लस श्वास, ऑप्शन डी उत प्लस छवास। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत प्लस श्वास। अगला प्रश्न है, राग शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी अनुरक्ति। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी हिमकर, ऑप्शन डी प्रभाकर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाकर। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए चाय ठंडा हो गया, ऑप्शन बी हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ऑप्शन सी पकने से पहले जामुन हरी होती है, ऑप्शन डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी कालरा बार्टन, ऑप्शन डी मैरी सीकोल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, प्राइड सी एंड पुडुचेरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए राहुल वर्मा, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शशि थरूर। अगला प्रश्न है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? ऑप्शन ए हिलाल अहमद, ऑप्शन बी सुखवीर सिंह, ऑप्शन सी रमेश सिंधी, ऑप्शन डी अनुराग कश्यप। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिलाल अहमद। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी जैसलमेर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? ऑप्शन ए PSLV C-52, ऑप्शन बी PSLV C-53, ऑप्शन सी PSLV C-54, ऑप्शन डी PSLV C-56। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए PSLV C-52। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, गूगल और देश के किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, हैती देश की राजधानी है? ऑप्शन ए पोर्ट ओ प्रिंस, ऑप्शन बी किंगस्टन, ऑप्शन सी ब्रिज टाउन, ऑप्शन डी कैरेकस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्ट ओ प्रिंस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नैरोबी केन्या, ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस, ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी लियोन फ्रांस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नैरोबी केन्या। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी खनिज। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए वियना सम्मेलन, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ऑप्शन सी रियो सम्मेलन, ऑप्शन डी स्टॉकहोम सम्मेलन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लुसाने, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी मलेशिया। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुसाने। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन क्षरण से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी प्रदूषण से, ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौते से। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौते से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराव पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से जैविक विकास के क्षेत्र में इस तरह के टकराव पृथ्वी पर जीवन के लिए एक प्राकृतिक खतरा जारी रखते हैं। यह जानकारी स्पष्ट है कि 20वीं सदी में 2 बार बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकराई। यदि कोई टकराव काफ़ी बड़ा है तो यह पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को अस्त व्यस्त कर सकता है और पारिस्थितिकी आपदा का कारण बन सकता है। प्रमाणों के अनुसार भू इतिहास के क्रेटिसियस काल के अंत में ऐसा टकराव 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी के इतिहास में यह अंतराल अनेक बड़े जंतुओं के विलुप्त होने से चिन्हित है। जब ग्रह पर पाई जाने वाली आदि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। हालांकि भूगर्भीय रिकॉर्ड में 1 दर्जन या अधिक विलुप्त होने के कारण के प्रमाण क्रेटेशियस महाविलुप्तीकरण हमेशा जीवाश्म विज्ञानियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह डायनासोर के युग के अंत को चिन्हित करता है। लाखों वर्षों से इन विशाल प्राणियों का विकास हुआ था, फिर अचानक वे गायब हो गए। क्रेटेशियस काल के अंत में पृथ्वी पर टकराने वाला 1 ट्रिलियन टन और कम से कम 10 किलोमीटर व्यास के द्रव्यमान का एक उल्का पिंड था। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ग्रह को पढ़ने वाले धूल बादल से जमा तलछट की विश्वव्यापी परत से 1980 में इस प्रभाव की पहचान की। यह तलछट परत दुर्लभ धातु इरिडियम और अन्य तत्वों से समृद्ध है, जो एक उल्कापिंड में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन पृथ्वी की परत में बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि क्रिएटर की खुदाई के बाद स्थलीय समुद्री सामग्री में मिश्रित हो जाने के बाद भी उल्कापिंड के इस घटक को आसानी से पहचाना जाता है। 1990 तक भूगर्भों में मैक्सिको के यूकाटन क्षेत्र में इस उल्कापिंड के स्थान को खोजा था। क्रेटर अथवा विशाल गड्ढा जो अब तलछट में गहराई से दफन हो गया है, मूल रूप से लगभग 200 किलोमीटर व्यास का था। लेखक ने डायनासोर के लाखों वर्षों में विकसित होने और फिर अचानक गायब होने की जानकारी को क्यों शामिल किया? ऑप्शन ए, यह समझाने के लिए कि क्यों जीवाश्म वैज्ञानिक क्रेटेशियस काल के अंत में हुए महाविलुप्तीकरण के विषय में जानने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। ऑप्शन बी, इस दावे का समर्थन करने के लिए कि क्रेटेशियस काल के अंत में हुआ बड़ा विलुप्तीकरण दर्जन या अधिक ऐसे विलुप्तीकरण में से सबसे अधिक सहेजा हुआ भूवर्गीय प्रमाण है। ऑप्शन सी, यह समझाने के लिए कि क्यों और इस कैसे उस समय पृथ्वी की प्रजातियों में से आधी क्रेटेशियस काल के अंत में विलुप्त हो गई। ऑप्शन डी, यह सबूत प्रदान करने के लिए कि पूरे ग्रह के पर्यावरण को अस्त व्यस्त करने और पारिस्थितिकी आपदा के लिए एक टकराव काफ़ी बड़ा हो सकता है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह सबूत
प्रदान करने के लिए कि पूरे ग्रह के पर्यावरण को अस्त व्यस्त करने और पारिस्थितिकी आपदा के लिए एक टकराव काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको में उल्कापिंड टकराव के स्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए, भूगर्भीकों को उल्कापात के बारे में पता था या जानने के लिए कि वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन बी, मैक्सिको के उल्कापात का स्थान भूगर्भिक द्वारा 1980 से 1990 तक गुप्त रखा गया था। ऑप्शन सी, यह एक प्रसिद्ध तथ्य था कि यूकाटन क्षेत्र में टकराव हुआ था। ऑप्शन डी, यूकाटन क्षेत्र को भूगर्भिकों द्वारा उसके जलवायु की वजह से सबसे संभावित उल्कापिंड के स्थान के रूप में चुना गया था। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था? ऑप्शन ए, उन्होंने मैक्सिको की यूकाटन क्षेत्र में एक बड़ा क्रेटर खोजा। ऑप्शन बी, उन्हें तलछट की एक परत मिली। ऑप्शन सी, वे पुरातत्वविदों द्वारा यूकाटन क्षेत्र में ही जाने वाली खुदाई से सतर्क हो गए थे। ऑप्शन डी, पाए गए तलछट में प्रचुर मात्रा में इरिडियम उपलब्ध था। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में दुर्लभ शब्द का उत्पन्न है तात्पर्य है। ऑप्शन ए, हैरान करने वाला। ऑप्शन बी, सांठगांठ। ऑप्शन सी, ना के बराबर पाए जाने वाला। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना के बराबर पाया जाने वाला। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा उत्तर चुनने। वैज्ञानिकों ने क्रिएटर काल के अंत में उसे महाविलुप्तीकरण की उल्कापात के प्रभाव से जोड़ा है क्योंकि ऑप्शन ए, ऐसा माना जाता है कि उल्का गतिविधि पृथ्वी पर विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, क्रेटियस काल के अंत में हुए एक बड़े उल्कापात के स्थान की पहचान 1990 में हुई थी। ऑप्शन सी, चंद्रमा की सतह पर भी बड़े उल्कापात के क्रेटर बने हैं। ऑप्शन डी, बड़े उल्कापिंड टकराव जैसे कि क्रेटियस काल के अंत में हुआ जलवायु परिस्थितिकी पौधे और जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बड़े उल्कापिंड टकराव जैसे कि क्रेटियस काल के अंत में हुआ जलवायु परिस्थितिकी पौधे और जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहालयों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में लेकर मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस आदि सुदूर स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। पुस्तकालयों के द्वारा
किसके जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है? ऑप्शन ए साहित्य की, ऑप्शन बी धर्म की, ऑप्शन सी राजनीति की, ऑप्शन डी समाज की। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य की। अगला प्रश्न है, साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ऑप्शन ए देवालय, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी नृपालय, ऑप्शन सी पुस्तकालय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी नृपालय, ऑप्शन सी देवालय, ऑप्शन डी विद्यालय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के आविष्कार के पहले कौन सा कार्य कठिन था? ऑप्शन ए पुस्तक का लेखन, ऑप्शन बी पुस्तक के साधन जुटाना, ऑप्शन सी पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन डी पठन पाठन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुस्तकों का संग्रह। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है? ऑप्शन ए पुस्तकालय और भारत, ऑप्शन बी पुस्तकालय और विद्यालय, ऑप्शन सी पुस्तकालय और देवालय, ऑप्शन डी पुस्तकालय और नृपालय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुस्तकालय और भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको इसमें से कितने प्रश्न आपको आते थे, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।